हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये एक पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है। हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, क्या एग्जैक्टली उनकी फीलिंग्स हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आपको लेकर। इसके बारे में ये रीडिंग होने वाली है। आप देख रहे हो यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं। टाइम स्टैम्प आपको नीचे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट है रेस्ट एंड रिकंसिडर और दूसरा है हील। मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ। ये कार्ड नंबर 1 है और ये कार्ड नंबर 2 है। दोनों एक बार दिखा देती हूँ। तो जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसी को चूज़ करिए, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो देखते हैं कि क्या महसूस कर रहे हैं एग्जैक्टली आपके पर्सन, क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। जिन्होंने कार्ड नंबर 1 यानी कि रेस्ट एंड रिकंसिडर ये चूज़ किया था, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर। आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में, कैसे महसूस कर रहे हैं। लेट्स सी। फर्स्ट है यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। लियो, स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ पे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। द हायरोफेंट, वर्गो, टॉरस। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और 6 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज। ओके, तो कार्ड्स हमने देख लिए हैं। देखिए यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई बहुत ज़्यादा हर्ट है इस बात को लेकर के सामने वाला पर्सन उनको छोड़ के चला गया। अभी आप हो सकते हो या आपके पर्सन, जैसे रोल स्विच कर सकते हो, जैसे आपके लिए मैच करती है आप उस तरह से वो रोल्स अपने लिए रख सकते हो और अपने पार्टनर के लिए। मुझे लगता है ये पर्सन, मुझे ये भी लग रहा है बट यही पर्सन खुद आपके लाइफ से चले गए थे। मे बी तब उनके प्रायोरिटीज़ अलग थे। देखिए कोई तो डेफिनेटली किसी को छोड़कर चला गया था जिसके वजह से सामने वाले पर्सन को लेफ्ट आउट इन द कोल्ड वाली फीलिंग आई कि भाई मुझे छोड़ दिया, मुझे बीच चौराहे में छोड़ दिया, चले गए। एंड नाउ मे बी जो सामने वाला पर्सन है वो काफ़ी सख्त सा हो गया है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचने लगा है, क्योंकि तब उस सामने वाले पर्सन ने अपने बारे में सोचा, अपने लिए सोचा और वो चले गए। मुझे लगता है ये पर्सन पास में चले गए थे आपसे दूर, मे बी किसी के साथ या फिर अपने करियर के लिए या फैमिली के लिए। आपने बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश की, आपने अपने तरफ से सारी चीज़ें करने की कोशिश की, बट मुझे लगता है ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं तब ओपन अप नहीं हो रहे थे, ठीक है। बहुत अपनी प्रैक्टिकल साइड दिखा रहे थे। आपने काफ़ी ज़्यादा चेज़ किया उनको, काफ़ी उनके पैर पड़े, काफ़ी माफ़ी मांगी, काफ़ी फॉरगिवनेस मांगी, बट मुझे लगता है ये पर्सन ने टस से मस नहीं हुआ है। ये पर्सन आपके किसी भी ऑफर को इस पर्सन ने एक्सेप्ट नहीं किया इन द पास्ट। आपके फीलिंग्स थे, बहुत ज़्यादा थे और है भी, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन के रवैये ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, बहुत प्रैक्टिकल बना दिया। आप भी अपने दिल के बजाय अपने दिमाग से सोचने लगे, एंड विच इज़ अ गुड थिंग। अगर सामने वाला पर्सन हमें नहीं इम्पोर्टेंस दे रहा है तो वाई शुड वी, हमें क्यों फिर उनके बारे में सोचना चाहिए, राइट। ये पर्सन पास में चले गए, अपना बहुत प्रैक्टिकल साइड दिखाया आपने, काफ़ी इनके पीछे आप वेट किया, आपने काफ़ी इनके पीछे दौड़े, आपने अपने आप पे कंट्रोल रखा, बहुत स्ट्रॉन्ग बने रहे हो आप। इतना सब सहने के बाद, इस पर्सन का ये रवैया सहने के बाद आप काफ़ी स्ट्रेंथ आपने बनाई रखी है हमेशा अपने अंदर। और इस पर्सन के इस बिहेवियर से आपको काफ़ी दुख भी पहुंचा है इन पास्ट। बहुत दुख दिया है इस पर्सन ने, आपको बहुत परेशान किया है।
कहीं ना कहीं अब पावर आपके हाथ में आ जाएगी, क्योंकि ये पर्सन अभी मुझे लगता है काफ़ी अभी टेबल्स टर्न हुए हैं। अब ये पर्सन अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, अब ये पर्सन आपके पीछे भागेंगे। अब आप, मुझे नहीं लगता इतने जल्दी इनको माफ़ करोगे, क्योंकि इस पर्सन ने आपको पास में बहुत ज़्यादा परेशान किया है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन, अब आप स्ट्रांग बन गए हो तो ये देखकर भी उस पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है कि ये कैसे इतना स्ट्रांग बन सकता है या बन सकती है, ये कैसे क्या मुझे रिजेक्ट कर सकती है। और ये चीज़ उनके नेगेटिव साइड को या उनके गुस्से को बाहर लाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन गुस्सा है, या तो उन्होंने आपसे बात करने की कोशिश की, या तो उन्होंने आपको मनाने की कोशिश की, या करेंगे। और तब आपका माइंड स्टेट या आपके दिल का हाल बहुत सख्त हुआ होगा, तो आप मे बी उनको, उनकी बात को ना माने, मे बी आप तब उनको अवॉइड करें, तब आप उनके इमोशंस की कदर ना करें, क्योंकि तब पास्ट में इन्होंने आपके इमोशंस की कदर नहीं की। दैट इज़ द मेन रीज़न कि अब आपको मे बी इनके इमोशंस की कदर ना हो। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं अब आपके रवैये को देखकर बहुत ज़्यादा हर्ट होने वाले हैं, और ये पर्सन मुझे लगता है कि डर भी रहे हैं आपसे। अगर अभी तक इन्होंने आपसे बात नहीं शुरू की, इनकी तरफ से ये डेफिनेटली ट्राई करेंगे आपको फिर से पाने का, आपको प्रपोज करने का, आप अपने इमोशंस आपके सामने एक्सप्रेस करने का। बट अगर आप इनको नहीं, मुझे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ लोग यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं जो मे बी अपने पार्टनर्स को ना माफ़ करें, और अगर आपने अपने पार्टनर को माफ़ नहीं किया तो दे विल फील हर्ट, या फिर ऑलरेडी हर्ट हो चुके हैं, क्योंकि आपने उनको नहीं देखा, आपने उनको इग्नोर किया, आपने उनको नोटिस नहीं किया, विच विल मेक देम डिफेंसिव। ठीक है, बहुत अग्रेसिव या डिफेंसिव बन सकते हैं आपके पर्सन आपके रवैये को देखकर, और कहीं ना कहीं आपको काफ़ी चेज़ करेंगे अब ये पर्सन। दे वॉन्ट टू गेट यू, दे वॉन्ट टू गेट बैक टू यू। वो पीछे मुड़ कर देख रहे हैं एंड दे वॉन्ट टू प्रपोज यू। वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, वो पुराने दिन वापस चाहते हैं। देखिए, बट ऐसा नहीं होता ना हमेशा कि उनके कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ें हो। दे फील हर्ट बिकॉज मे बी आप नहीं उनकी कप को एक्सेप्ट करोगे, एंड इट माइट हर्ट देम, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से आई थिंक प्लान कर रहे हैं आपसे बात करने का, आपके पास आने का लौट कर, टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। बट इफ़ यू वॉन्ट विच यू वॉन्ट डू, स्टार्टिंग में मे बी आप काफ़ी टफ बनने वाले हो, एंड दैट माइट हर्ट देम। सो ये मुझे ओवरऑल सीन लग रहा है आपके पर्सन का। दिस इज़ रियली अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। मैं कुछ क्लैरिफाई करती हूँ कुछ कार्ड्स को, ठीक है, विथ माई अनदर डेक। कुछ कार्ड्स क्यों आए हैं यहाँ पे वो भी देख लेते हैं, ताकि और डीप में सिचुएशन पता चले हमें। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे? व्हाट वाज दिस सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स? या दिस पर्सन टुक अ लॉट ऑफ टाइम, मे बी वो दूर काफ़ी टाइम तक रहे आपसे, एंड नाउ यू आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दे टुक अ लॉट ऑफ टाइम। उन्होंने आपका काफ़ी वक्त ज़ाया किया है। ओके, जो आपको चाहिए था वो आपको देने के लिए इस पर्सन ने काफ़ी समय लिया है, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आपके पास तो पूरी दुनिया का टाइम तो नहीं है ना, राइट? ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। नाउ जब टेबल्स टर्न हो रहे हैं या होंगे आगे जाकर, जब वो आपको चेज़ कर रहे थे, जब आप उनको चेज़ कर रहे थे इन द पास्ट, व्हेन यू वर बेगिंग, व्हेन यू वर नीडिंग देम, तब उन्होंने आपको बहुत गलत तरीके से पेश आया आपके साथ, राइट? तब उन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा, एंड नाउ दे आर स्ट्रेसिंग आउट। दिस इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ रेस्ट एंड रिकन्सिडरिंग। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि मैंने क्या गलत किया। ठीक है, ओके, व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ अबाउट? व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ अबाउट? आई टोल्ड यू फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम ये पर्सन वेट कर रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं, प्लानिंग्स कर रहे हैं कि कैसे आपके पास आया जाए, कैसे आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किए। ओके ओके, व्हाट इज़ दिस फोर ऑफ कप्स? व्हाट इज़ दिस फोर ऑफ कप्स हियर? नेक्स्ट इज द चैरियट। कहीं ना कहीं अब इनको मूवमेंट करनी है, आगे बढ़ना है आपके साथ, और वो एक्सप्रेस भी करेंगे या कर चुके हैं, बट आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, एंड दे वांट मूवमेंट विथ यू। ये आपके साथ फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं। एट ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? सॉरी, फाइव ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? या हायरोफेंट। मैनी ऑफ द कार्ड्स यहाँ पे डबल बार आ रहे हैं। टॉरस एनर्जी, मुझे लगता है कि ये पर्सन अब फेयर
बनना चाहते हैं आपके साथ, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। और जब आप इनको उस तरह से पहले जैसे आप एक्सेप्ट कर लेते थे, मान जाते थे, चले जाते थे तुरंत, वैसे आप नहीं कर रहे हो। आप भी खुद अभी सोच रहे हो, टाइम ले रहे हो, अपने किसी क्लोज फ्रेंड से इस बारे में बात कर रहे हो, तो उनको वो डर, उसको उस बात को लेकर भी उनको काफ़ी इमोशनल फील हो रहा है कि आप पहले जैसे नहीं रहे। मे बी दे हैव लॉस्ट यू। ओके, हायरोफेंट क्यों है यहाँ पे? हायरोफेंट क्यों है यहाँ पे? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। या मे बी आप किसी से डिस्कस कर रहे हो इस बारे में, अपने किसी फ्रेंड से, मे बी, तो वो नहीं चाहते। मे बी आई थिंक दे वांट टू क्लैरिफाई समथिंग बहुत बड़ा सा इनके दिल में, क्योंकि मे बी आप इजीली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो इनको। ओके, व्हाट इज दिस नाइट किंग ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट? व्हाई आर दे इन सो मच एंगर? देखिए, इनको ना जो भी इन्होंने डिस्ट्रक्शन कॉज किया था, स्कॉर्पियन एनर्जी है, जो भी डिस्ट्रक्शन इन्होंने क्रिएट किया था आप दोनों के बीच में, वो उस चीज़ को अपने तरफ से जस्टिफाई करना चाहते हैं, क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि अगर मैंने तब वैसा किया तो क्यों किया, वाई डिड आई डू दैट। ओके, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा सीन है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आपके लिए कुछ एडवाइस देखते हैं। व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर यू? हर्ट है लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको, अगर ये पर्सन सच में पसंद है, आप इनको प्यार करते हो, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। यू माइट नीड टू टेक रिस्क। ठीक है, ये रिस्की ही सिचुएशन है, क्योंकि पास्ट में इन्होंने मे बी आपको हर्ट किया है और आप फिर से हर्ट नहीं होना चाहते, एंड विच इज़ वेरी गुड। ये सोचना बहुत अच्छी बात है आपके लिए। और एडवाइस क्या है? बट मे बी आपको ये रिस्क लेनी चाहिए। मे बी ये पर्सन अभी बहुत लॉयल और डेडिकेशन के साथ आए हैं, तो ये कॉल आपका है, आपका डिसीजन रहेगा। ओके, आफ्टर ऑल। नेक्स्ट है यहाँ पे एम्ब्रेस। जो खुशियाँ आ रही है, जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, जो भी ब्लेसिंग्स आ रही है आपके पास, उसको एम्ब्रेस कीजिए। और एक मैसेज चाहिए मुझे आपके लिए, क्या एडवाइस है? सिक्योरिटी। तो अब जो सिक्योरिटी आपको चाहिए थी इस रिश्ते में, जो जिस चीज़ को लेकर आप इनसिक्योर थे, मे बी इस पर्सन के दूर जाने से, मे बी इस पर्सन के आपके पास ना आने से, वो सारी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और आप काफ़ी सिक्योर सा फील करोगे इस रिश्ते में। आपको सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होगी। चलिए, हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं एक बार। ओके, फर्स्ट है स्टेबिलिटी। अब ये पर्सन स्टेबल रिलेशनशिप देंगे आपको। फॉरगिवनेस, मे बी फॉरगिव मांगेंगे या आपको मांगनी पड़ेगी। एंजेलिक ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। रिच फैमिली, तो मे बी ये पर्सन रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं या आप एक्सपेक्ट करते हो। और टेक्स्ट या कॉल रिसीव हो सकते हैं इनकी तरफ से। ब्लाइंड फोल्ड, तो आंखों पे पट्टी मत बांधिए। अगर ये पर्सन आते भी है तो अपने ज़रा ब्रेन का यूज़ करिए। आंखों से देखिए, कान से सुनिए और मुंह से बोलिए। ठीक है, ओके। अभी लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। तुम्हारे बिन एक पल बिताना भी मुश्किल है। I still think about you, baby. Stop stalking, तो मे बी आप बहुत स्टॉक कर रहे हो, वो नहीं करना चाहिए मे बी आपको। गिर रहा है सब। वी वर्ड परफेक्ट। और एक लास्ट मैसेज, फेस द रियलिटी। ओके, तो बस यही थी रीडिंग। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है, रेजोनेट हुई है, तो लाइक ज़रूर चिपका के जाना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, जिन्होंने कार्ड नंबर 2 यानी हील ये कार्ड चूज़ किया था, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है उनका हाल इस वक्त। आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। आपके पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं। फर्स्ट है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 5 of wands, एरीज, लियो, सैज।
महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन, कैसा महसूस कर रहे हैं। द स्टार एक्वेरियस, कैसा महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन। ओके, 4 ऑफ wands, एरीज लियो सैज एनर्जी है, यहाँ पे एरीज एनर्जी है विद द फूल। क्या महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन। 6 ऑफ पेंटिकल्स या स्ट्रेंथ, लियो। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है द टावर, स्कॉर्पियन। ओके, कार्ड्स हमने निकाल लिए हैं, टैरो कार्ड्स। देखिए सबसे बड़ी एक बात जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे भी है जो शादीशुदा है, ठीक है, जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी इतनी कुछ खास नहीं चल रही है। और जो बाकी लोग हैं, दोज हु आर नॉट मैरिड टू देयर पार्टनर, आई थिंक कमिटमेंट को लेके या शादी को लेकर डाउट है, क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे। फैमिली इन्वॉल्व है, फैमिलीज़ नहीं मान रही है या नहीं मानेगी, समथिंग लाइक दैट, जिसको लेकर मे बी आप दोनों के बीच थोड़ी हीटेड सी सिचुएशन है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है आपके पर्सन फिर भी होप्स हाई है इनकी। आप दोनों का रिश्ता आई थिंक बहुत डिफ़िकल्टी से गुजर रहा है, बहुत ही ज़्यादा, लाइक अनएक्सपेक्टेड सा, बहुत दोनों को ही हर्ट हुआ है, आपको नहीं हुआ, आपके पर्सन को भी हर्ट हो रहा है, वो भी खुश नहीं है। बट मे बी फैमिली के वजह से या किसी थर्ड सिचुएशन के वजह से ये पर्सन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। दे आर क्वाइट होपफुल कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक होगा। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लगता है पेनफुल एंडिंग्स हुए हैं आप दोनों के रिश्ते में, या तो आपने उनको अचानक से छोड़ दिया या उन्होंने, मुझे तो उनके तरफ से ज़्यादा लग रहा है कि उन्होंने आपको अचानक से छोड़ दिया। मे बी यू आर फीलिंग चीटेड या फिर हर्ट। कहीं ना कहीं इस पर्सन के रवैये ने आपको काफ़ी हर्ट किया है। मे बी इन्होंने ऐसा दिखाया, इन्होंने आपको अटेंशन नहीं दिया या नहीं दे रहे, ये अपने में ही मस्त है, फैमिली इश्यूज़ भी चल रही है, हिम्मत भी नहीं उठा पा रहे, आपको कमिटमेंट भी नहीं दे पा रहे, फैमिली के सामने स्टैंड नहीं ले पा रहे, या फिर इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे। बाहर के लोग डेफिनेटली इन्वॉल्व है आप दोनों के रिश्ते में। अब ये कौन है वो आप अपनी तरफ से अच्छे से जानते हो। फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई और हो सकता है, ठीक है। एवरीथिंग हर एक के लिए अलग अलग ही होगा, राइट। मुझे लगता है ये पर्सन ने काफ़ी टाइम ले लिया है आपके पास आने के लिए, उन्होंने बहुत टाइम से आपको वेट ही करवाया है। बट ये पर्सन जो दिखा रहे हैं आपको कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वैसा नहीं है, ठीक है। चीज़ें बहुत आगे कुछ है, लाइक अंदर बहुत है इनके, बट वो दिखाते हैं ऐसे जैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, आई एम ओके अगर हमारे बीच ब्रेकअप हुआ है तो। बट वो होपफुल है, वो हिम्मत जुटा रहे हैं, ओके। एंड वो करेंगे अप्रोच आपको, देर से ही सही बट करेंगे। जो अटेंशन नहीं देते थे वो अटेंशन देंगे, चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे, बिकॉज दे वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग विथ यू, ओके। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। मुझे लगता है ये पर्सन भी हर्ट है बट ये दिखाते नहीं है आपको, ठीक है। ये भी अपने आप में बहुत हर्ट है, मे बी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना तो है इनको बट सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, अटका सा फील कर रहे हैं। बट इनका एक ही प्रॉब्लम है, अगर ये इतने प्रॉब्लम में है तो ये दिखाते क्यों हैं आपको जैसे कि इनको भी कुछ लेना देना नहीं है। व्हाट इज़ दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे, वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक ये पर्सन पहले आपको काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया करते थे, बहुत प्यार किया करते थे, आपको पूरा आप पे इन्वेस्टेड थे ये पर्सन। बट अचानक से ये पर्सन ने आपको कम अटेंशन देना शुरू कर दिया, अगर दूर चले गए तो बहुत कम, लेट आपके लाइफ में आने लगे, ऑन एंड ऑफ से सिचुएशन। टेल मी मोर अबाउट नाइट ऑफ पेंटिकल्स प्लीज़। या मे बी आपने काफ़ी वेट किया है इस पर्सन का। यू आर लाइक लिटरली आप ऐसा महसूस कर रहे हो जैसे कि कहीं मैंने गलत पर्सन पे तो नहीं अपने इन्वेस्ट किया फीलिंग्स, कहीं मैंने गलत पर्सन से तो प्यार नहीं किया, ऐसे लिटरली आपके थॉट्स होने लगे। आपने इतना वेट कर लिया या इस पर्सन ने आपको इतना वेट करवाया है कि यू आर लिटरली फ्रस्ट्रेटेड। व्हाट इज दिस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लीज़। थर्ड पार्टी सिचुएशन, जैसे मैंने आपको बोला, अब ये थर्ड पार्टी आपके केस में क्या थी वो आप अच्छे से जानते हो। क्या इनका करियर था, क्या इनके फ्रेंड्स थे, क्या इनकी संगत थी जिनके भी साथ ये रहा करते थे, क्या कोई
तीसरा पर्सन था जिनसे ये प्यार करते थे, या कोई मैरिड सिचुएशन थी, किसी और से शादीशुदा थे, या कुछ तो है, फैमिली भी हो सकती है, जिसको जो समझने के बाद आप काफ़ी हर्ट हुए हो। व्हाट इज दिस 5 ऑफ वैंड्स? फैमिली इश्यूज, आई टोल्ड यू, मे बी शादी के लिए नहीं मान रहे हैं या फिर नहीं मानने वाले हैं, जिसकी वजह से अभी से ये पर्सन आपसे ऐसे बिहेव कर रहे हैं। व्हाट इज दिस फूल एनर्जी अबाउट? या इस पर्सन ने मे बी आपको प्रायोरिटी पे कभी भी नहीं रखा। इस पर्सन ने आपको स्वैप किया, शफल जगल किया किसी और के साथ, ओके आपकी फीलिंग्स के साथ खेले, और बाहर से ऐसे दिखा आई एम एन्जॉइंग, आई एम हैविंग फन, आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू विथ यू। 6 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी क्यों है यहाँ पे? या जो अटेंशन ये दे रहे थे वो अटेंशन काफ़ी नहीं था आपके लिए। यू आर फीलिंग स्टक विद दिस पर्सन। इन्होंने अटेंशन देना ही एक टाइम पे बंद कर दिया आपको। स्ट्रेंथ क्यों है यहाँ पे? बाप रे, 3 ऑफ कप्स कमिंग अप ट्वाइस या थ्राइस इन द रीडिंग। बहुत लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में रह चुके हैं, एंड मुझे लगता है कि अब इनको डर लग रहा है कि, या फिर हो सकता है आपके लाइफ में कोई और हो। लाइक देखिए, मैं किसी किसी की बात कर रही होती हूँ, आप सिर्फ वो चीज़ लीजिए जो आपसे सूट कर रही है। कमेंट्स में बहुत लोग बहुत उल्टी सीधी बातें करते हैं, जबकि मैंने क्लियर किया होता है ये रीडिंग हज़ारों लोग देख रहे होते हैं। तो हर चीज़ आप खुद से लगाओगे तो फिर कैसे चलेगा? मैं क्लियर भी करती हूँ, कुछ चीज़ें मैरिड लोगों के लिए है, कुछ चीज़ें सिंगल लोगों के लिए। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करके अपनी सिचुएशन पे मैच करिए सिचुएशंस को, ठीक है? ओके, तो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्होंने आपको रखा है, नाउ दे डोंट नो व्हाट टू डू। ओके, यहाँ पे टावर की एनर्जी है, डेफिनेटली बहुत डिस्ट्रक्शन कॉज हुआ है जिसका असर इनको भी हो रहा है। ओके, या व्हाट मोर डू वी हैव? आई वांट 2 more कार्ड्स आपकी सिचुएशन समझ। या नाउ दे फील कि अगर इन्होंने आपको अप्रोच किया तो आप मे बी एक्सेप्ट नहीं करोगे। नाउ दे फील दैट वे, ठीक है? और क्या है, कौन सी चीज़ रोकती है इन्हें? फैमिली इज ऑल्सो मेन इशू। हाँ, यहाँ पे या इनका कोई तो है इनके लाइफ में जो इनको बहुत उल्टी सीधी बातें इनके दिमाग में भरता है। ओके, सो दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग। चलिए अभी ओरेकल से देखते हैं एडवाइस क्या है आपके लिए। व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर यू? रिलैक्सेशन, देखिए आप खुद भी परेशान मत होइए, जो होना है वो होगा ही, ठीक है? तो आप परेशान मत होइए। मे बी आप बहुत रेस्टलेस हो रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, डोंट डू दैट। रिलैक्स करिए, चिल करिए, टेंशन मत लीजिए। ओके, एलिमिनेशन, तो कहीं ना कहीं रियलिटी को देखिए, जो दिख रहा है, रियलिटी जो दिख रहा है आपको आंखों से, जो सुनाई दे रहा है, फोकस ऑन टू दैट, बजाय कि आपको क्या लग रहा है। लगना इज अलग बात, बट आपको क्या दिख रहा है, क्या समझ रहा है, वो बहुत बड़ी चीज़ है, उस पर गौर करिए, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है फुलफिलमेंट। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको जो जैसा रिश्ता एक्सपेक्टेड है ना, ये पर्सन डेफिनेटली आपको वो वैसा रिश्ता प्रोवाइड करेंगे, वैसा प्यार आपको देंगे। यू जस्ट नीड टू बी पेशेंट, ठीक है? आपकी सेटिस्फैक्ट्री वाली लाइफ आपको मिलने वाली है, लव लाइफ। चलिए हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं। लेट्स शफल दिस फर्स्ट। फर्स्ट है ब्लेम गेम्स। तो मे बी आप दोनों ब्लेम गेम्स खेलते हो, या ये पर्सन आपको ब्लेम करते रहते हैं हमेशा। न्यू साइकिल बिगिन होने वाली है आपकी बहुत जल्द इस पर्सन के साथ। क्लैरिटी मिलेगी आपको सिचुएशन में। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस से डील कर रहे हो सकते हो, या आप खुद भी हो सकते हो, और हस्बैंड और वाइफ मटेरियल। तो ये आपको मानते हैं ऑलरेडी, हस्बैंड वाइफ मटेरियल। ओके, लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। फर्स्ट है आई वॉन्ट अ सेकेंड चांस, डेफिनेटली ये तो मैंने पूरे रीडिंग के दौरान ही फील किया। नेक्स्ट हमारे पास यार तो बहुत स्पेशल है। नेक्स्ट है तुम सिर्फ मेरी हो और रहोगी। जल्द ही हमारी शादी होगी। मुझे तुमसे शादी करनी है।
मे बी दे वॉन्ट टू मैरी यू, या मे बी आप करना चाह रहे हो। मैंने देखा है ये रीडिंग के दौरान, आई सॉ इट। शादी बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे, ठीक है। तो बस यही थी रीडिंग। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती है तो लाइक चिपका के जाना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज, लव यू अ लॉट।